हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट यूपीएससी। एज यू नो कि हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मॉड्यूल स्टार्ट किया है एंड इट इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूल जिसमें हम करंट और स्टैटिक को लिंक करने वाले हैं। एंड उसी पर्सपेक्टिव में बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाउट थे कि हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट। टू गिव यू एन एग्जाम्पल, एंड अगर आप खुद से भी पढ़ रहे हो तो आपको इस तरीके से आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट इतने कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए जहाँ यू जस्ट डू नॉट फोकस ऑन द करंट एस्पेक्ट बट यू लिंक इट टू द स्टैटिक एस्पेक्ट एंड ट्राई टू कवर एवरीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू दैट टॉपिक इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे। वी आर गोइंग टू डू सिमिलर things in our science and technology and environment module, लेकिन to give you an idea हम कैसे जाने वाले हैं इस वीडियो में we have taken few of the important topics. Hope you like this topic. जो अगर ज्वाइन करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में इस मॉड्यूल के डिटेल्स दिए हैं. To start with, सबसे important news with respect to science and technology हम देखेंगे with respect to asteroid. There was a news with respect to Hayabusa 2 mission which was launched by Japanese Space Agency, and the aim of this Hayabusa 2 mission was to go onto an asteroid known as Ryugu and bring out important soil from that so that we can study the asteroid and study the evolution of our solar system. तो एक important mission था that is by the name of Hayabusa 2. And उसी perspective में you should also know a similar mission that is by the name of OSIRIS. It's an important mission by NASA and aim to do similar function, and it is planned to go on an asteroid known as Bennu. तो एक important दो मिशन आपको पता चाहिए, that is Hayabusa and OSIRIS. Hayabusa is by Japanese Space Agency and OSIRIS is an important mission by NASA and it would go to Bennu. साइड बाय साइड जब भी हम एस्ट्रॉइड की बात करते हैं, देयर आर टू इंपॉर्टेंट बेल्ट्स, वन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर एंड वन बेल्ट बियॉन्ड नेपच्यून, एंड उस बेल्ट को हम क्या बोलते हैं, क्यूपर बेल्ट बोलते हैं. तो यू शुड नो अबाउट दिस क्यूपर बेल्ट. एंड उसी एस्ट्रॉइड बेल्ट में वी रिसेंटली फाउंड एन आईसी ऑब्जेक्ट बाय द नेम ऑफ उल्टीमा थुलू. तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था न्यूज का. उस एस्ट्रॉइड बेल्ट में वी फाउंड दिस इंपॉर्टेंट आईसी ऑब्जेक्ट एंड दिस वाज फाउंड बाय अन इंपॉर्टेंट नासा मिशन बाय द नेम ऑफ न्यू होराइजन. न्यू होराइजन एक इंपॉर्टेंट मिशन है ऑफ नासा. तो उस पर्सपेक्टिव से आपको पता चाहिए जब भी हम न्यू होराइजन की बात करते हैं तो न्यू होराइजन इज अ पार्ट ऑफ न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम ऑफ नासा. न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम के अंडर वी हैव मल्टीपल programs. One of them is New Horizon, next is Juno, third is OSIRIS जो हमने पहले डिस्कस लिया, एंड लास्ट इज ड्रैगनफ्लाई विच इज प्लान्ड इन 2026 एंड एम्ड एट स्टडीइंग सैटर्न एंड इट्स आईसी मून. तो एक इंपॉर्टेंट है जब भी हम न्यू होराइजन की बात करें, यू जस्ट डू नॉट हैव टू स्टॉप दैट बट यू शुड ऑल्सो नो अबाउट एन इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, न्यू फ्रंटियर प्रोग्राम. एंड दिस न्यू होराइजन प्रोग्राम एम्ड एट स्टडिंग डिस्टेंट सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट्स. तो डिस्टेंट सोलर सिस्टम ऑब्जेक्ट्स में कौन से है, प्लूटो हो गया एंड उल्टीमा थुलू हो गया, ये सब्जेक्ट्स को वो स्टडी कर रहा था. तो जब भी हम सिर्फ हायाबुसा की बात करते हैं, वी नॉट स्टॉप्ड एट हायाबुसा बट वी हैव आल्सो लुक्ड इनटू ओसारिस मिशन. ओसारिस के साथ हमने क्यूपर बेल्ट भी देख लिया. क्यूपर बेल्ट के साथ हमने वन ऑफ द इंपॉर्टेंट न्यूज विद रिस्पेक्ट टू क्यूपर बेल्ट हमने we have also studied about Ultima Thulu, and Ultima Thulu was found by New Horizon, and New Horizon is a part of New Frontier program. तो ये आपको पता चाहिए. जब भी हम New Horizon की बात करें, it has found out various dwarf planet. तो basically you should know difference between planet, dwarf planet and asteroid. ये तीनों का डिफरेंस आपको जानने की जरूरत है क्योंकि यूपीएससी would ask you question related to it. Coming back to definition of planet, International Astronomical Union which was formed in 1914, the headquarters is in Paris, and it is given 3 criteria which should be fulfilled by any object to be called as planet. तो कौन से 3 criteria? First is it should orbit around sun. तो asteroid also orbit around the sun. तो ये आपको पता चाहिए. There are some asteroid which orbit around the planet, उसको ट्रोजन्स और एस्ट्रॉइड बोलते हैं, उसको ट्रोजन एस्ट्रॉइड बोलते हैं. Second is it should be massive enough to acquire a spherical shape. So asteroid do not have a spherical shape but जो हमारे dwarf planet है they have spherical shape. So if any object has to be called as dwarf planet, it should rotate around the sun and it should have spherical shape. तो एक important है. And third important criteria था कि it should have sufficient gravitational force to clear the object around its orbit. तो एक तीन important criteria थे. तो if any object fulfills 3 criteria, it would be called as planet. बट प्लूटो के साथ इशू था कि इट डिड नॉट हैव सफिशिएंट ग्रेविटेशनल मास टू क्लियर इट्स ऑर्बिट. तो थर्ड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया की वजह से प्लूटो वाज मूव्ड आउट ऑफ प्लैनेट एंड वाज पुट इनटू द क्राइटेरिया ऑफ डॉर्फ प्लैनेट. तो ये आपको पता चाहिए. सो डॉर्फ प्लैनेट का क्लासिफिकेशन इज एनी ऑब्जेक्ट विच इज रोटेटिंग अराउंड द सन एंड इज हैविंग सफिशिएंट मास. अगर ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो दैट वुड बी कॉल्ड एज डॉर्फ प्लैनेट. अगर तीनों करता है तो उसको प्लैनेट बोलेंगे. अगर सिर्फ एक करता है, दैट इज रोटेटिंग अराउंड द सन, इट वुड बी कॉल्ड एज एन एस्ट्रॉइड. एनी रॉकी बॉडी रोटेटिंग अराउंड द सन वुड बी कॉल्ड एज एन एस्ट्रॉइड. तो एक इंपॉर्टेंट चीज, बेसिक कॉन्सेप्ट भी पता चाहिए कि डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट, डॉर्फ प्लैनेट एंड एस्ट्रॉइड. ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए.
अनदर इंपॉर्टेंट मिशन विद रिस्पेक्ट टू एस्ट्रॉइड आपको पता चाहिए, दैट इज डार्ट, दैट इज डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट. सो इफ एनी डेंजरस एस्ट्रॉइड इज नियरिंग अर्थ एंड व्हाट शुड बी आवर रिस्पॉन्स, तो उसको स्टडी करने के लिए इफ वी हिट एनी एस्ट्रॉइड विद एनी स्पेस क्राफ्ट एंड उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है एस्ट्रॉइड के डायरेक्शन पर, उसके मूवमेंट पर, ये स्टडी करने के लिए एक इंपॉर्टेंट मिशन था, दैट इज डार्ट, विच इज ऑल्सो गोइंग ऑन. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज विद रिस्पेक्ट टू एस्ट्रॉइड आपको पता चाहिए. तो वी स्टार्टेड विद एन इंपॉर्टेंट न्यूज विद रिस्पेक्ट टू हायाबुसा, बट वी हैव कम टू डार्ट मिशन. वी हैव ऑल्सो लुक्ड इनटू डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रॉइड, डॉर्फ प्लैनेट एंड प्लैनेट का डिफरेंस भी हमने साइड बाय साइड कवर किया. तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गो. एंड जब भी हम सन की बात करें तो यू शुड नो एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू सन. सब कुछ आपको पता चाहिए. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोलर साइकिल, व्हाट इज सनस्पॉट, व्हाई द टेम्परेचर एट सनस्पॉट इज लोअर कंपेयर टू अदर एरियाज. तो ये आपको पता चाहिए. हीलियोस्फीयर क्या होता है, हीलियोपॉज क्या होता है, सोहो मिशन आपको पता चाहिए. इट्स अ स्पेस बेस्ड सोलर हीलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी ऑफ नासा. तो सोहो मिशन के बारे में पता चाहिए. नेक्स्ट इज उदयपुर में वी हैव वन इंपॉर्टेंट सोलर ऑब्जर्वेटरी, तो ये आपको पता चाहिए. साइड बाय साइड आपको आदित्य L1 मिशन के बारे में पता चाहिए, विच एम्स एट स्टडिंग सन एंड कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में इट प्लान्स टू स्टडी. सो यू शुड नो व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय कोरोनल मास इजेक्शन. यू शुड ऑल्सो नो व्हाट इज लैग्रेंज पॉइंट, तो कितने पॉइंट्स होते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लैग्रेंज पॉइंट. तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज आपको पता चाहिए. साइड बाय साइड जब भी हम 30 मीटर टेलीस्कोप एंड स्क्वायर किलोमीटर एरे के बारे में बात करते हैं, तो यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन विच इज अ ऑप्टिकल टेलीस्कोप, विच इज अ रेडियो टेलीस्कोप, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रेडियो टेलीस्कोप. तो ये भी बेसिक यूपीएससी बेसिक्स पर भी पूछता है एंड करंट से भी लिंक करता है. तो ये भी अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए. साइड बाय साइड जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, वी शुड नॉट जस्ट स्टॉप एट द न्यूज दैट इज अर्थ जीनोम प्रोजेक्ट. अर्थ जीनोम प्रोजेक्ट इज जहां हम जीनोम मैपिंग कर रहे हैं ऑफ ऑल द यूकैरियोटिक सेल्स. तो व्हाट वी वुड स्टडी इज नॉट जस्ट अर्थ जीनोम प्रोजेक्ट, बट वी वुड ऑल्सो स्टडी डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक cells and eukaryotic cells. What do you understand by genome? What is the difference between DNA and RNA? What is DNA fingerprinting? Everything with respect to genome, all the other schemes and all the other important initiatives with respect to genome mapping हम देखेंगे Genome India project क्या है, side by side हम देखेंगे IndiGene project क्या है, various gene editing techniques. You only know CRISPR, लेकिन there are other 5 important gene editing techniques, तो वो भी हम देखेंगे. So everything with respect to gene editing and genome and why genome mapping is important, तो ये सारी चीज़ देखेंगे. तो what we are doing is we are not just studying science and technology from narrow perspective of current affairs, but linking it with static syllabus. हम जब अर्थ जीनोम प्रोजेक्ट देखेंगे, हम प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स का डिफरेंस देखेंगे, हम प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का डिफरेंस देखेंगे, जितने भी सेल में ऑर्गेनल्स है उसका क्या यूज है वो देखेंगे. साइड बाय साइड हम डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए इन अ सिंपलिस्टिक फॉर्मेट देखेंगे. व्हाट इज mRNA and can genetic material be in the form of RNA. सारी चीज़ें हम देखेंगे and it would be the most comprehensive module. If you are able to study in this format and आप link कर सकते हो चीज़ों को, and if you are able to comprehensive, it would be good, but it takes a lot of time. So what we want to do is we want to reduce your burden of science and technology, and your science and technology would be our responsibility. Everything would be done from our side. You just have to watch these videos with all the discipline. The course starts from 15th of March. Make sure you enroll before it. The offer is only for initial 500 students. Make sure you enroll for this module, and it would definitely help you with respect to science and technology. You do not have to do anything apart from this, and we would cover everything in an interlinkage format. Hope you like this video, and if you like it, please share it among all your friends and tell them to join this module. Thank you.